एक ऐसी शादी जिसमें सिर्फ नफरत थी। एक ऐसा रिश्ता जहां एक पत्नी अपने ही पति की आवाज सुनने से डरती थी। लेकिन क्या हो अगर एक पल में सब बदल जाए? क्या नफरत करने वाला इंसान दुनिया का सबसे केयरिंग हस्बैंड बन सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओटाको एपीफाई। आज हम शुरू कर रहे हैं एक दिल को छू लेने वाली मनहुआ सीरीज, माई रिजेंटफुल हस्बैंड लॉस्ट हिज मेमोरीज। तो चलिए इस दर्द और मोहब्बत से भरी दास्तान को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर लिली से। लिली एक बहुत ही मासूम और प्यारी लडच की है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं। उसने ड्यूक थियोडोर से शादी की थी, पर यह कोई फेरी टेल नहीं थी। थियोडोर लिली से सख्त नफरत करता था। वो उसे कभी अपना नहीं मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि लिली के परिवार ने उसे इस शादी के लिए मजबूर किया है। पूरे महल में लिली बिल्कुल अकेली थी। उसका पति महीनों तक उससे बात तक नहीं करता था। जब भी वो सामने आता, उसकी आंखों में सिर्फ ठंडक और गुस्सा होता। लिली अक्सर रातों को रोती और सोचती, क्या कभी कोई उसे सच में प्यार करेगा? फिर आती है वो मनहूस रात। थियोडोर एक जंग से वापस आ रहा होता है, पर रास्ते में उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब महल में ये खबर पहुंचती है, लिली का दिल बैठ जाता है। थियोडोर कई दिनों तक बेहोश रहता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सब कुछ बदल चुका था। लिली डरते डरते उसके कमरे में जाती है, ये सोचकर कि थियोडोर हमेशा की तरह उसे चिल्लाकर भगा देगा। लेकिन जैसे ही थियोडोर की नजर लिली पर पूसो बोढ़ती है, उसका गुस्सा गायब हो जाता है। वो लिली का हाथ थाम लेता है और कहता है, तुम कौन हो? पर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? डॉक्टर बताते हैं कि थियोडोर अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे कुछ याद नहीं, ना उसका ओहदा, ना उसकी पुरानी दुश्मनी, और ना ही वो नफरत जो वो लिली से करता था। अब थियोडोर लिली को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। वो उसके लिए अपने हाथों से खाना लाता है, उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता है। लिली के लिए ये सब एक सपने जैसा था। एक ऐसा पति जो कल तक उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, आज वो उसके पैरों में बैठकर उसका हाल पूछ रहा था। लेकिन दोस्तों, एक्सीडेंट के बाद ड्यूक थियोडोर पूरी तरह बदल चुका था। वो वही इंसान था जो कभी लिली की परछाई से भी दूर रहता था, और आज वो हर सुबह सबसे पहले लिली का हाल पूछता था। तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए? मैं यहीं हूं। ये शब्द लिली के कानों में पड़ते तो थे, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचते थे, क्योंकि लिली जानती थी ये सब टेम्पोरेरी है। ये केयर, ये कंसर्न, ये सॉफ्टनेस सब मेमोरी के बिना है। लिली बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से रोज टूटती थी। उसे याद था कैसे शादी के बाद थियोडोर ने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा था। उसकी आवाज, उसके कदमों की आहट, सब थियोडोर के लिए बोझ थे। रातों को लिली खुद से सवाल करती थी, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? और आज वही इंसान उसके सामने बैठकर कहता है, तुम अकेली नहीं हो। ये सुनकर लिली मुस्कुराती नहीं, डर जाती है। थियोडोर को अपना पास्ट याद नहीं था, लेकिन लिली की आंखों में छुपा दर्द वो साफ देख सकता था। वो बार बार पूछता, क्या मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया है? लिली हर बार जवाब बदल देती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थियोडोर को महसूस होता था कि लिली कुछ छुपा रही है। वो उसके लिए खुद चाय बनाता, धीरे से उसका हाथ पकड़ता और बस चुपचाप बैठा रहता। उस साइलेंस में थियोडोर लिली से जुड़ता जा रहा था। पूरे महल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ड्यूक अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। डॉक्टर साफ कह देता है, थियोडोर की मेमोरी कभी भी वापस आ सकती है। ये सुनते ही लिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात लिली तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। मैं इस खुशी की आदत नहीं डाल सकती, क्योंकि ये टूटने वाली है। कुछ दिनों बाद थियोडोर को अजीब अजीब फ्लैशेस आने लगते हैं। महल के कॉरिडोर, तलवार की ट्रेनिंग, और लिली का डरा हुआ चेहरा। वो खुद से पूछता है, ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? लिली ये सब नोटिस करती है। उसका डर अब हकीकत बन रहा था। वो जानती थी मेमोरी लौट रही है। एक रात लिली अकेली अपने कमरे में बैठी होती है। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बस थक चुकी हूं। उसे अपनी शादी याद आती है, वो उम्मीद, और फिर सालों की चुप्पी। और आज जब पहली बार उसे केयर मिली है, वो उसे महसूस भी नहीं कर पा रही। गलती से लिली थियोडोर के स्टडी रूम में चली जाती है। वहां उसे मिलता है थियोडोर का पुराना डायरी। उसमें लिखा होता है, ये शादी मेरी चॉइस नहीं है। मैं लिली से नफरत नहीं करता, लेकिन उसे अपना भी नहीं सकता। ये पढ़ते ही लिली का दिल कांप उठता है। अब उसे समझ आता है, थियोडोर का गुस्सा नफरत नहीं था, वो हेल्पलेसनेस थी। थियोडोर अपने आप से लड़ रहा था। सपनों में वो खुद को कोल्ड और रूथलेस देखता। पहली बार उसे एहसास होता है, शायद मैं ही विलन था। वो लिली को ढूंढता है, लेकिन लिली उससे दूर भागती है। ये दूरी थियोडोर को अंदर तक तोड़ देती है। एक रात थियोडोर लिली के कमरे के बाहर खड़ा होकर कहता है, मुझे मेमोरी वापस आ रही है।
और मुझे उससे डर लग रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं फिर से वही इंसान नहीं बनना चाहता। लिली दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन उसके आंसू सब कुछ कह देते हैं। अगली सुबह डॉक्टर महल में आता है और कहता है, थियोडोर की मेमोरी बहुत जल्द पूरी तरह वापस आ जाएगी। लिली जमीन पर बैठ जाती है और थियोडोर पहली बार अपने पास्ट से भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला करता है। सुबह का समय था। थियोडोर अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठता है। फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। उसकी मेमोरी एक एक करके लौटने लगती है। शादी का दिन, लिली की चुप्पी, उसका खुद का कोल्ड बिहेवियर और वो दूरी जो उसने जानबूझकर बनाई थी। थियोडोर जमीन पर बैठ जाता है। तो मैं ऐसा था? ये एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। उधर लिली थियोडोर में बदलाव महसूस कर लेती है। उसकी आंखों की सॉफ्टनेस गायब थी। उसकी खामोशी भारी लगने लगी थी। लिली का दिल कांप जाता है। यादें वापस आ गई हैं। वो खुद को समझाती है, शायद इस बार सब अलग होगा। लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था। थियोडोर आखिरकार लिली के सामने खड़ा होता है। कमरे में सन्नाटा था। थियोडोर धीमे स्वर में कहता है, मुझे सब याद आ गया है। लिली पीछे हट जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। थियोडोर आगे बढ़ता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। और मुझे ये भी याद है कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। ये सुनते ही लिली टूट जाती है। लिली की सारी भावनाएं एक साथ बाहर आ जाती हैं। तुम जानते हो मैं हर दिन किस डर में जीती थी? जब तुम मेमोरी के बिना मुझसे अच्छा बिहेव कर रहे थे, वो खुशी नहीं थी। वो रिमाइंडर था कि असली तुम कैसे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। थियोडोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं उस इंसान के लिए कैसे माफी मांगूं जो मैं पहले था, लेकिन जो मैं अब महसूस करता हूं वो झूठ नहीं है। वो लिली के सामने झुक जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं दूर चला जाऊंगा। ये शब्द लिली को और तोड़ देते हैं। उस दिन के बाद लिली थियोडोर से दूरी बना लेती है। वो महल में होती है, लेकिन उसके आसपास नहीं। थियोडोर उसे देखता है, लेकिन बुलाता नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका था प्यार का मतलब हक नहीं होता। लिली भी बदल रही थी। वो अब रोती नहीं थी, लेकिन दर्द अभी भी था। उसने खुद से कहा, मैं हर डर के साथ नहीं जी सकती। वो समझ चुकी थी कि थियोडोर बदल चुका है, लेकिन भरोसा वक्त मांगता है। एक शाम थियोडोर लिली के पास आता है। कोई दबाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सच। अगर तुम कभी वापस आओगी तो मैं इंतजार करूंगा, और अगर नहीं तो भी मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं। लिली कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप चली जाती है। थियोडोर अकेला रह जाता है। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज चीख नहीं होती, बल्कि खामोशी होती है। और आज इस घर में खामोशी झार बन चुकी थी। वो आदमी खिड़की के पास खड़ा था। बाहर सब कुछ सामान्य था, आसमान साफ, हवा शांत, लेकिन उसके सीने के अंदर कुछ टूट टूट कर गिर रहा था। उसे नहीं पता था कि वो क्या खो चुका है, पर दिल बार बार उसे दोषी ठहरा रहा था। उसकी नजर धीरे धीरे उस औरत पर जाती है जो उसकी पत्नी कहलाती है। वो चुपचाप बैठी थी। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी थकान थी जो सालों की पीड़ा से आती है। वो सोचता है, अगर ये मेरी पत्नी है तो इसके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अगर मैंने इससे प्यार किया होता तो ये ऐसे क्यों बैठी होती? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। दूसरी तरफ वो औरत खुद से लड़ रही थी। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिससे वो कभी डरती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वो बेरहमी नहीं थी। फिर भी डर तो डर होता है। उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें घूमने लगती हैं। रातें जब उसने चुपचाप रोया, दिन जब उसे नजरअंदाज किया गया, और वो आवाजें जो आज भी उसके कानों में गूंजती थीं। अचानक वो आदमी बोल उठता है, धीमी आवाज में, लगभग डरते हुए, क्या हम पहले भी ऐसे ही थे? ये शब्द सीधे उसके दिल पर लगे। वो कुछ कह नहीं पाती। गला सूख जाता है। सच बोलना चाहती है, लेकिन अगर सच बोला तो सब फिर से टूट जाएगा, और अगर झूठ बोला तो खुद को धोखा देना पड़ेगा। वो बस नजरें झुका लेती है। ये चुप्पी उस आदमी को और बेचैन कर देती है। उसे लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, जिसकी सजा अब भी जारी है। वो पहली बार अपने अंदर अजीब सा दर्द महसूस करता है। ऐसा दर्द जो शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा को चीर देता है। उसे समझ आता है वो पहले अच्छा इंसान नहीं रहा होगा। उस दिन के बाद घर में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। बातें कम हो गईं, नजरें टकराना बंद हो गईं। दो लोग एक ही छत के नीचे अजनबी बन गए। वो औरत रात को सो नहीं पाती। दिल कहता है वो अब बदल चुका है, दिमाग से कहता है मत भरोसा कर। और डर दोनों के बीच उसे तोड़ रहा था। वो समझ चुकी थी जिंदगी हमेशा डर के साथ नहीं चल सकती, लेकिन भरोसा करना उसके लिए सबसे खतरनाक कदम था। क्योंकि अगर इस बार दिल टूटा तो शायद वो खुद को फिर जोड़ नहीं पाएगी। एक शाम घर में अजीब सी शांति थी। न कोई बहस, न कोई आवाज,
बस दो लोग अपने अपने दर्द के साथ बैठे थे। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है, कोई अधिकार नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस थकी हुई आवाज में कहता है, अगर मैंने कभी तुम्हें दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। ये शब्द सुनते ही उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने माफी मांगी थी। लेकिन दर्द इतना गहरा था कि आंसू अपने आप गिर पड़े। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप वहां से चली जाती है, और वो आदमी अकेला खड़ा रह जाता है अपने पछतावे के साथ। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि दिल की धड़कन भी आवाज लगने लगे। महल की खिड़की के पास लिली अकेली खड़ी थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर उससे भी गहरा अंधेरा। पीछे थियोडोर चुपचाप खड़ा था। वो वही थियोडोर था जिसे सब कुछ याद आ चुका था, और वही लिली जो हर पल डर रही थी कि कहीं वो फिर से वही इंसान न बन जाए जिससे वो पूरी जिंदगी डरती रही। कमरे में कोई शब्द नहीं था, लेकिन हवा भारी थी। थियोडोर धीरे से बोलता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों डरती हो, जैसे मैं कोई अजनबी हूं। लिली का शरीर सख्त हो जाता है। वो पलटती नहीं, क्योंकि उसकी आवाज कांपती है। यादों के साथ लोग बदल जाते हैं। थियोडोर एक कदम आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। और अगर मैं कहूं कि मुझे वो आदमी बनने से डर लगता है जो मैं पहले था। लिली पहली बार पलट कर देखती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, बस थकान है। डर शब्दों से नहीं मिटता थियोडोर, डर यादों से जुड़ा होता है। ये सुनते ही थियोडोर की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसे सब याद आता है, हर ठंडी नजर, हर चुप्पी, हर वो पल जहां उसने लिली को एक बोझ समझा। वो धीरे से घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा होने के लायक नहीं हूं। उसकी आवाज टूट जाती है, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता। लिली की सांस रुक जाती है। वो ये दृश्य कभी नहीं देखना चाहती थी। वो आदमी जिससे वो डरती थी आज उसके सामने टूटा हुआ था। लेकिन टूटे हुए लोग भी खतरनाक हो सकते हैं। महल में अफवाहें फैल चुकी थीं। राजकुमार पहले जैसा नहीं रहा। वो रातों में सोता नहीं, वो लिली को खुद से दूर रखता है। लिली ये सब सुनती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो जानती है, शांति अस्थायी है। दोपहर के समय महल में एक अनजान मेहमान आता है। एक लंबा आदमी, तेज आंखें, और चेहरे पर वो मुस्कान जो सच नहीं होती। वो खुद को परिचय देता है, ड्यूक कैल्डर। लिली का दिल डूब जाता है, क्योंकि ये नाम थियोडोर की यादों से जुड़ा है। थियोडोर जैसे ही उसे देखता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुम यहां क्यों आए हो? कैल्डर हल्का सा हंसता है। पुरानी दोस्ती निभाने। लिली समझ जाती है, खतरा वापस आ चुका है। लिली थियोडोर के कमरे में आती है। वो आदमी खतरनाक है, वो सीधे कहती है। थियोडोर खिड़की से बाहर देखता है। मुझे पता है, तो तुम उसे यहां क्यों रहने दे रहे हो? लिली की आवाज में डर है। थियोडोर धीरे से पलटता है, क्योंकि भागने से अतीत पीछा नहीं छोड़ता। और अगर मुझे रुकना है, तो इस बार सच का सामना करके। लिली की आंखें भर आती हैं। और अगर इस बार भी वो वाक्य पूरा नहीं कर पाती। थियोडोर एक कदम आगे आता है, बहुत पास। अगर मैं फिर वही बन गया, तो मैं खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लिली पीछे हट जाती है। वादा मत करो। वादे सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। उस रात लिली अकेली बैठी रो रही होती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या वो डर के साथ जिंदगी जी सकती है, या फिर भरोसे का जोखिम ले? दूर थियोडोर अपने कमरे में एक पुरानी अंगूठी देख रहा होता है, शादी की। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिली है, तो क्या मैं इस बार सही कर पाऊंगा? दो अलग कमरे, दो टूटी हुई आत्माएं, एक ही दर्द। अगली सुबह महल में शोर मच जाता है। एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, लिली, लिली गायब है। थियोडोर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो बाहर भागता है, और लिली एक अनजान गाड़ी में बैठी महल से दूर जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। मैं डर के साथ नहीं जी सकती, वो खुद से कहती है। लेकिन उसे नहीं पता कि यह फैसला सबसे बड़ा तूफान लाने वाला है।